Let's start the topic. Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss thermodynamics part 2. This will be lecture 2 of thermochemistry, and this lecture will discuss heat of formation and heat of combustion. And the question is related to heat of formation and heat of combustion. Now let us start the topic, that's heat of formation. Basically हमने पहले डिस्कस किया है heat of reaction को. I hope कि आपको याद होगा heat of reaction कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, isn't it? आई होप आपको याद होगा हीट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में हीट ऑफ फॉर्मेशन पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट विल डिस्कस हीट ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट विल डिस्कस हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को पहले डिस्कस करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर 02 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, दैट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो डिस्कस करते हैं एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। तो अंडरस्टैंड करना है इसका बेसिक्स। बेसिक्स अंडरस्टैंड हो गया तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। So actually it is the heat involved, that is the enthalpy change. It is the heat involved. Heat involved मतलब क्या होता है? Heat absorbed और evolved. Heat involved, that's enthalpy change. इसी को कहते हैं हम enthalpy change. This is the enthalpy change. When one mole of substance, this is very important. When one mole, तो मैं highlight करूंगा. When one mole of substance is formed, when one mole of substance is formed from its elements, from its elements in their standard state, in their reference state, in their standard state or reference state or elemental form, reference state. तो बेसिकली इसी डेफिनेशन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। When one mole of substance, this is very important thing. When one mole of substance is formed, तो heat of formation क्या होता है? When one mole of substance is formed from its elements, तो element से बनना चाहिए, element से बनना चाहिए। स्क्रीन नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही है? आप एक बार फिर से ज्वाइन करो। क्यों नहीं आ रही है? हाँ, when one mole of substance is formed from its elements in their standard state or reference state. Now let us see first what is this reference state and what is this one mole of substance is formed. तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ। हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है, मैं बोलूंगा आपको आप लिखो हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर मीथेन, रिप्रेजेंटेड डेल्टा एच एफ ऑफ मीथेन, डेल्टा एच एफ ऑफ मीथेन लिखो। तो बेसिकली हमें मीथेन बनाना है, तो मतलब CH4 बनाना है, इजंट इट? तो कहाँ से बनाना है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एक मोल बनाना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो अगर होंगे देन इट्स नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन। फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, मीथेन में कौन कौन से एलिमेंट्स है? एक है हमारा कार्बन और एक है हमारा हाइड्रोजन। तो इट्स फॉर्मेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म क्या है? तो कार्बन हमारे पास दो टाइप्स का हो सकता है, कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड, इजंट इट? कार्बन हमारे पास इट इज ऑफ टू फॉर्म, कार्बन एग्जिस्ट्स इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म। एक है हमारा डायमंड और एक है हमारा ग्रेफाइट। द एलिमेंटल फॉर्म, द रेफरेंस स्टेट, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, तो इट शुड बी कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। सो दीज आर द एलिमेंट्स। तो देखो एक मोल बनता है, वन मोल ऑफ मीथेन इज फॉर्मेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, दैट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा, कार्बन डायमंड प्लस हाइड्रोजन use methane, so this is not heat of formation, this is not heat of formation। यहाँ पे भी एक मोल बनता है बट इट इज नॉट फॉर्मेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टेट, बिकॉज कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, रेफरेंस स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है, दैट्स कार्बन डायमंड। So let us know first what are the stable status, what are the reference status of certain elements, isn't it?
ये बात आपको क्लियर हुई? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? जब आपके पास एक मोल बनेगा, इस पे भी क्वेश्चन भी करेंगे सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर। तो एक मोल बनेगा फ्रॉम द एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है उनसे बनना चाहिए। वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो लेट अस राइट सर्टेन स्टैंडर्ड स्टेट्स। कुछ एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट्स यहाँ पे लिखेंगे, कुछ एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट्स यहाँ पे लिखेंगे, isn't it? What is the standard state of carbon? It is carbon graphite. Carbon graphite is the standard. What is the standard state of sulfur? It also exists in allotropic form. Sulfur rhombic is the sulfur rhombic, that's S8 rhombic. It is the standard state. Sulfur के एक और form होती है sulfur monoclinic, isn't it? So what is the standard state of phosphorus? Phosphorus also exists in allotropic form. तो phosphorus की कौन सी state है? That's P white, white phosphorus. Phosphorus को P4 से represent करते हैं, isn't it? So what is the standard state of oxygen? Oxygen की standard state O2 है, O2 gas. What is the standard state of nitrogen? It's N2 gas. ये बातें आप साथ लिखो. These are very very important. ये साथ आप note down करो. These are very very important. What is the standard state of hydrogen? Hydrogen की standard state क्या है? H2. That means elemental form of hydrogen is H2. Elemental form of nitrogen is N2. Elemental form of oxygen is O2. Elemental form of phosphorus is P4. Elemental form of sulfur is S8. And elemental form of carbon is carbon graphite. Isn't it? तो ब्रोमीन की अगर मैं स्टैंडर्ड, इसको नोट डाउन करो, हम कुछ और लिखेंगे नेक्स्ट पेज। तो नोट डाउन करो, विल राइट सर्टेन मोर एग्जांपल्स। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। को नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस डाउन। हो गया? आई होप इसको आपने नोट डाउन किया। दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेट्स। अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की देखनी है, मतलब किसी भी कंपाउंड में जिसमें एलिमेंट कार्बन होगा, वहां पे आपको कार्बन ग्रेफाइट देखना है, सल्फर रोम्बिक देखना है, फास्फोरस व्हाइट देखना है, ऑक्सीजन O2 गैस देखना है, नाइट्रोजन N2 गैस देखना है, हाइड्रोजन H2 गैस देखना है, isn't it? हो गया? हैव यू कॉपीड इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? So if you are done with the screenshot, raise your hands. Very good. हाँ, very good. Very nice. तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। विल डिस्कस सर्टेन मोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। कुछ एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे। अगर ब्रोमीन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है Br2 लिक्विड, Br2 लिक्विड। अगर आयोडीन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, इट इज I2। आयोडीन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है I2 सॉलिड। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। हाँ, इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसी भी मेटल का लिखेंगे, सोडियम का, इट विल बी मेटल सॉलिड, सोडियम सॉलिड। तो मेटल इज यूजुअली, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेटल जो होगी उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट, दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। तो आप नोट डाउन करो। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट in its elemental form, in its elemental form बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब रेफरेंस फॉर्म, रेफरेंस फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब विच इज मोर एबोडेंट, तो ज्यादा एबोडेंट होगा एलोट्रोपिस में। फॉर एग्जांपल is always equal to zero, is always equal to zero. So delta H of these elements in standard form, it's always equal to zero. यहाँ से एक क्वेश्चन आया, which of the following has delta HF equal to zero? तो आपको देखना है किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है that's equal to zero. क्लियर? तो इसको नोट डाउन करना। So let me take question number first so that understanding ज्यादा होगी। Which one represents heat of formation? Which one represents heat of formation? Which one represents heat of formation? Which one represents delta H? That's heat of formation. कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आपको बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन इनमें से कौन है। तो नंबर फर्स्ट इज कार्बन, बट इट्स फॉर्म इज डायमंड।
कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, इट गिव्स मी मीथेन. B part is carbon and it reacts with hydrogen. It's also diamond. It reacts with hydrogen, 4 times hydrogen. It gives me CH4. So one more मेरे पास है carbon graphite. Carbon graphite plus 2 times hydrogen gives CH4. And the fourth one is carbon graphite. Carbon graphite plus 4 times hydrogen gives me methane. What is the answer? Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है हमें, इनमें से कौन सी रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है. देखो यहाँ पे 1 मोल बनता है, ठीक है, 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है, मतलब यहाँ तक ठीक है. अब देखना एलिमेंट से बनता है. तो देखो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज H2, यहाँ पे H है, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे डायमंड है, कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म ग्रेफाइट है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट. यहाँ पे कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म ग्रेफ डायमंड है, देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट. अब यहाँ पे ग्रेफाइट है, यहाँ पे ग्रेफाइट है, पर देखो हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म H2 है, नॉट H. Therefore, this represents heat of formation. This will not represent. I hope the things have been cleared now, isn't it? I hope the things have been cleared now. हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? हाँ, वेरी गुड. द थिंग्स आर क्लियर नाउ. हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, isn't it? तो इसको आप नोट डाउन करो. वी विल टेक वन मोर कंसेप्ट फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन. इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये क्वेश्चन बन सकता है किस सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है. इट इज गिवन इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया है. तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो देखो मेरे पास एक और क्वेश्चन है. आई विल टेक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इस पे बन सकता है, फॉर एग्जांपल आई हैव रिएक्शन H2 प्लस Br2 gives me twice HBr. Gives me twice HBr. Delta HF heat of formation for this is minus 40 kilojoules per mole. Minus 40 delta H of reaction, not delta H of F. This is delta H of reaction. Heat of reaction for this is minus 40 kilojoules per mole. तो आपको बताना है what will be heat of formation. Heat of formation मतलब delta HF. What will be delta HF for HBr? तो हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ रिएक्शन को कल हमने डिस्कस किया. हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दिस इज द रिएक्शन. तो पहले हमें देखना है क्या ये मतलब यहाँ पे जो डाटा गिवन है इज इट करेक्ट है. तो देखो ये जो हमारे पास H2 है, इट शुड बी गैस. ये जो Br2 है, इसकी एलिमेंटल फॉर्म लिक्विड है, इजंट इट? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो देखो पहले हम इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट नहीं करता है. हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमें 1 मोल बनना चाहिए, इजंट इट? यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो मतलब इस रिएक्शन में हमें 1 मोल बनाना है, मतलब HBr बनाना है. फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स मतलब H2 से बनाना है प्लस Br2 से बनाना है. अब कैसे बनाओगे? इसको हाफ करो, इसको हाफ करो, आपको ये रिएक्शन आएगी. मतलब जो हमारे पास ये जो रिएक्शन थी, अगर मैं इस रिएक्शन को हाफ करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगी. दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन. तो मैंने क्या किया है, जो मेरे पास रिएक्शन थी उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया, इजंट इट? तो उस रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 किया, तब जाके मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दैट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो बेसिकली जो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन था, तो उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया. -40 डिवाइड बाय 2 किलो जूल्स पर मोल, isn't it? That's -20 kilojoules per mole. क्लियर? बता मुझे, क्लियर हुआ? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना है. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे डिवाइड करो, अगर ऐड करते हो कहीं पे तो ऐड करो. Isn't it? आई होप ये बात भी क्लियर होगी. आई होप ये बात भी क्लियर होगी. Isn't it?
तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आ सकता है फ्रॉम दिस कंसेप्ट? इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A + B गिव्स, इसके लिए मुझे निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन, या इसके लिए मुझे निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया होगा तो लेट अस से इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ कुछ दिया गया है, लेट अस से इट्स एक्स। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल वाई दिया गया है, डेल्टा एच एफ इज वाई। इसका दिया गया है डेल्टा एच एफ इज। तो अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है या हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दिस इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट। ये बात हमने कल डिस्कस की थी, माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स, इजंट इट? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या अगर हीट ऑफ रिएक्शन दी गई हो तो हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, इजंट इट? तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन लेंगे। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है, H2 गैस प्लस 1/2 ऑफ O2 गैस गिव्स मी वाटर। क्या ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है? टेल मी वेदर दिस रिएक्शन इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है? 1 मोल बनता है, यस। कहां से बनता है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ, तो इसके लिए मुझे निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स, डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स दैट्स वाटर, माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज डेल्टा एच एफ ऑफ ऑक्सीजन एंड डेल्टा एच एफ ऑफ प्लस डेल्टा एच एफ ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट? तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। ये स्टैंडर्ड स्टेट है, इट इज जीरो। ये भी स्टैंडर्ड स्टेट है, दिस इज जीरो। देयरफॉर फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन यहाँ पे है, इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? तो जहां पे सारे रिएक्टेंट्स आपके स्टैंडर्ड स्टेट पे होंगे, वहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? बताओ मुझे, ये बात सबको क्लियर हुई? ये क्यों जीरो लिया? बिकॉज इन द स्टैंडर्ड स्टेट इट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज हाफ ऑफ, यहाँ पे हमने हाफ लिया है, इजंट इट? इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे आपका डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन? कहाँ पे होगा? जहाँ पे ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, जहाँ पे ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, इजंट इट? तो आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करो। In a reaction, delta H of reaction, heat of reaction will be equal to heat of formation when all the reactants are in their standard state. Isn't it? When all the reactants are in their standard state. Clear? इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। लेट मी टेक सर्टेन क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, सो दैट कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड। इसको पहले नोट डाउन करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप इसका बेसिक्स आपको क्लियर हो गया। टेल मी, इसका बेसिक्स आपको क्लियर हो गया? Note down. Have you noted it down? So let us start the question. Have you noted it down? In a reaction where the reactants are in their standard state, then the heat of formation of a substance is equal to heat of reaction. Isn't it? So let us see certain questions first. So this is question number 1. ये मेरे पास question number 1 है. For this reaction, H2 plus Cl2 gives twice HCl. Delta H of reaction is equal to minus x kilojoules per mole. Then delta H of formation is equal to. तो बताओ मुझे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगा? बताओ मुझे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो।
डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगा? जल्दी जल्दी किया तो गलत किया। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तब बच्चे जल्दी से इसका आंसर दे दो। तो वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन में लूंगा इस। तो सी, यहाँ पे हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हो, आपके पास रिएक्शन किस बराबर, सर साइन क्या क्या होगा? साइन तो साइन ही रहेगा ना, अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। रिएक्शन किस बराबर, रिएक्शन नहीं आ रही। देखो, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना है, कैसे बनाओगे? अगर आप इस रिएक्शन को, यहाँ पे आपको एक बनाना है 1 मोल, तो कैसे बनाओगे? अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन को भी 2 से डिवाइड करना है। तो हीट ऑफ रिएक्शन आपके पास -x किलो जूल पर मोल है, इसको डिवाइड बाई 2 करो, तो दिस विल बी -x/2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सकीना, मुझे आपका ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो? रिएक्शन किसके बराबर आ रहा है? तो बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बनाना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनेगा? जब आप इसको डिवाइड बाई 2 करोगे, मतलब 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ Cl2 गिव्स मी HCl। तो अगर आपके पास 1 मोल बनता है तब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी इसको आपने डिवाइड बाई 2 किया। दैट्स व्हाई इट विल बी -x/2। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। द करेक्ट इक्वेशन फॉर डेल्टा एच एफ इज आर इज, द हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर? ओके ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर मुझे दे दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। तो पहले देखना है 1 मोल बनता है, बताओ मुझे वाटर का जो स्टैंडर्ड स्टेट है, व्हाट इज दैट? दैट इज वाटर लिक्विड। तो यहाँ पे 1 मोल बनता है, लेकिन क्या एलिमेंट से बनता है? लेट अस चेक, क्या एलिमेंट से बनता है? यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। सो दिस इज नॉट एलिमेंटल फॉर्म, बट सो दैट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, दिस इज elemental form, this is elemental form, this is also formed 1 mole, so this is the heat of formation, this is the heat of formation, isn't it? So B is the correct answer. Let us see C, this is elemental form, this is elemental form, but यहाँ पे 2 moles बनते हैं, therefore this is not। 2 मोल नहीं बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। तो लास्ट वन को चेक करो, लास्ट वन में हाइड्रोजन है, नॉट एलिमेंटल फॉर्म, फ्लोरीन नॉट एलिमेंटल फॉर्म, 1 मोल बनता है, देयरफॉर दिस इज नॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया, मतलब उसने समझ लिया है कंसेप्ट को। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, these are the questions which are usually asked. This question is previous year question of AIPMT, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन। ये मेरे पास एक रिएक्शन है Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड है, प्लस 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स ट्वाइस Fe प्लस 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए डेल्टा H गिवन है, इजंट इट? द सेकंड रिएक्शन आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए भी डेल्टा H गिवन है। तो हमारे पास टारगेट इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए डेल्टा एच एफ निकालना है। तो देखो ऐसी क्या करना है, बताओ मुझे। ये जो पहली वाली रिएक्शन है, इसमें मेरे पास Fe2O3 है, इजंट इट, और CO है। दोनों ये जो रिएक्शन है जिसके लिए निकालना है, इसमें रिएक्टेंट साइड क्या क्या है? रिएक्टेंट साइड क्या क्या है? Fe2O3 एंड CO, मतलब ये रिएक्शन ठीक है, इसको मुझे रिवर्स नहीं करना है। अब देखो इस रिएक्शन में Fe और CO रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन जो हमें रिएक्शन चाहिए उसमें ये प्रोडक्ट्स है, मतलब इस रिएक्शन को हमें फ्लिप करना है, इस रिएक्शन को हमें फ्लिप करना है, इस रिएक्शन को फ्लिप करना है। फ्लिप करना है मतलब रिवर्स करना है। जब भी आप रिएक्शन को फ्लिप करोगे तो जो डेल्टा एच का साइन होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अब देखो, मैं इन रिएक्शन को अब नए से लिखूंगा। पहली रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड gives me twice Fe plus it gives 3 times carbon dioxide।
जो सेकंड इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको फ्लिप करना है, बिकॉज ये जो चीज है ये हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो मैं इस प्रोडक्ट को पहले लिखूंगा। Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स मी FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इजंट इट? इसके लिए पहली इक्वेशन के लिए डेल्टा एच कितना दिया गया है, डेल्टा एच -26.8। सेकेंड इक्वेशन के लिए डेल्टा एच -16, बिकॉज मैंने इसको फ्लिप किया देयरफॉर इट विल बिकम प्लस 16.5। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू प्लस 16.5। वाई? बिकॉज मैंने इसको फ्लिप किया। तो हर हमेशा आप इस रिएक्शन को फ्लिप करोगे सो दैट आपको हमेशा एडिशन करना पड़ेगा, आप कभी सब्ट्रैक्शन ना करोगे, ठीक? तो उसके लिए उसके बाद हमें लानी है फाइनल रिएक्शन। तो फाइनल रिएक्शन को यहाँ पे लिखो, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स मी ट्वाइस FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? तो देखो इस रिएक्शन को हमें सॉल्व करना है। जो भी चीजें अपोजिट में सिमिलर होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 3 CO, यहाँ पे 1 CO, मतलब ये CO इस 1 CO से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रहेंगे 2 CO, इजंट इट? यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे रहेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हमें फाइनल रिएक्शन है उसमें एक ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इजंट इट? तो Fe यहाँ पे कितना है, हाउ मच Fe इज दियर? यहाँ पे एक Fe है, तो प्रोडक्ट में 2 है, मतलब इस रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई से 2 से करूंगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस विल बी ट्वाइस Fe, this will be twice carbon dioxide, this will be twice FeO, this will be twice CO, isn't it? अब काटो, यहाँ पे 3 CO, यहाँ पे 2 CO, मतलब यहाँ पे हमारा 1 CO रह गया, isn't it? यहाँ पे 2 CO2, यहाँ पे 2 CO2, मतलब CO2 से CO2 खत्म हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करो इन रिएक्शंस को, Fe2O3 Fe2O3, अच्छा 2 आयरन से 2 आयरन मर जाएगा, Fe2O3 प्लस हमारा CO रह गया, दैट इज CO, गिव्स मी ट्वाइस FeO प्लस CO2। अब देखो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, देन इनको ऐड करना है। तो ऐड करो, डेल्टा H1 डेल्टा H2, दैट विल बी डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन। तो डेल्टा H1 इज -26.8 प्लस 2 5s are 10, 2 16s are 32, isn't it? तो 32 को माइनस करो 26.8, तो दिस इज 2, तो यहाँ पे 11 6 दैट इज 5.2, सो दिस इज 6.2, इट शुड बी 6.2। तो यहाँ पे 6.2 आंसर आएगा, इजंट इट? तो प्लस वाला बड़ा है, इट इज प्लस 6.2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। बताओ मुझे सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? तो कहीं पे अगर जो रिएक्टेंट है वो अगर प्रोडक्ट में चाहे तो रिएक्शन को फ्लिप कर रहा है, इजंट इट? रिपीट करो, अच्छा रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं। देखो ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में Fe2O3CO रिएक्टेंट्स में है, जो मुझे रिएक्शन चाहिए वो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखो Fe2O3 और CO रिएक्टेंट्स में चाहिए, मतलब इस रिएक्शन को फिलिप फिलिप कुछ नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन में FeO और CO है रिएक्टेंट्स, बट प्रोडक्ट जो फाइनल रिएक्शन है इसमें ये प्रोडक्ट्स है, देयरफॉर इसको प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? जब मैं इस रिएक्शन को फिलिप करूंगा, तो इस रिएक्शन को फ्लिप करूंगा तो इसका साइन जो है डेल्टा एच का वो चेंज हो जाएगा। अगर फ्लिप किया तो डेल्टा एच यहाँ पे -16.5 था, यहाँ पे बन जाएगा प्लस 16.5। अब देखो आप फाइनल रिएक्शन में हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लानी है, यहाँ पे 2 FeO है, तो 2 कैसे बनेगा? जब हम इस इक्वेशन सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब जो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी जो भी हमारे पास इंडिविजुअल हीट ऑफ रिएक्शन दी गए हैं उनको ऐड करना है, मतलब इस फर्स्ट वाली को सेकंड वाली से ऐड करना है। क्लियर? बता मुझे, क्लियर हुआ? इसके इसके बेसिस पे हमें एक और क्वेश्चन है, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 1/2 ऑफ A gives B, 3B plus gives 2C plus D, E plus A gives D फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है डेल्टा है। तो बताओ मुझे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? B प्लस डी, मतलब ये आपका रिएक्टेंट होना चाहिए, इसको फ्लिप नहीं करना है। डी कहाँ पे रिएक्टेंट है? बी प्लस डी, तो ये वाला आपका रिएक्टेंट रिएक्टेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इसको फ्लिप करना है, इजंट इट? तो गिव्स ई प्लस सी, तो ई यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट बनाना है, मतलब फ्लिप करना है। सी यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ही रहना है। मतलब मैं इसको एक बार फिर लिखूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है दैट इज 1/2 ऑफ ए गिव्स बी, तो इसके लिए जो डेल्टा एच है दैट इज 150 प्लस 150,
अब जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है इसको फ्लिप करना है, वाई ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मुझे फ्लिप करना है, वाई इसको फ्लिप करना है बिकॉज यहाँ पे जो बी, दिस इज बी, बी रिएक्टेंट्स में चाहिए, यहाँ पे बी रिएक्टेंट्स में है, तो प्रोडक्ट्स में मुझे सी चाहिए, दिस इज सी इन प्रोडक्ट्स, तो डी मेरा रिएक्टेंट्स में चाहिए इसलिए इसको फ्लिप करना है बिकॉज डी मुझे रिएक्टेंट्स में चाहिए, इसको फ्लिप करो तो मैं लिखूंगा 2C प्लस डी गिव्स मी 3B। तो अगर मैंने इसको फ्लिप किया डेल्टा एच कितना है -125, बता मुझे डेल्टा एच किसके बराबर आएगा +125 बिकॉज मैंने इसको फ्लिप किया। अब ये जो थर्ड रिएक्शन है E प्लस ए गिव्स डी, डी रिएक्टेंट में आना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट में है मतलब इसको फ्लिप करना है, 2D गिव्स E प्लस ए, इजंट इट? तो इसके लिए डेल्टा एच कितना था +350, लेकिन मैंने फ्लिप किया इसलिए -350, इजंट इट? बस इसके बेसिस पे मुझे लास्ट रिएक्शन बनानी है। लास्ट रिएक्शन क्या है? बी प्लस डी गिव्स ई प्लस 2C, ई प्लस 2C, इजंट इट? मैंने कहीं पे गलती मत की? हाँ मैंने गलती, सी मुझे प्रोडक्ट्स में आना चाहिए, सी कहाँ पे है? यहाँ पे, एक ही बार सी है तो इसको फ्लिप नहीं करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को फ्लिप नहीं करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को फ्लिप नहीं करना है। 3B गिव्स 2C प्लस डी, फ्लिप नहीं किया सो इट विल बी माइनस। अब देखो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स में बी चाहिए तो बी यहाँ पे है, मुझे रिएक्टेंट्स में डी चाहिए, डी भी यहाँ पे है, मुझे प्रोडक्ट्स में ई चाहिए, ई भी यहाँ पे है, मुझे प्रोडक्ट्स में सी चाहिए, सी भी यहाँ पे है। अब देखो पहले कहाँ कहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एक डी है, एक डी से एक डी मर जाएगा, मेरे पास डी ही रह गया, इजंट इट? अब यहाँ पे मेरा एक बी है, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे कितने बी है? एक, यहाँ पे 3B, लेकिन मुझे एक ही बी चाहिए इसलिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 2 इंटू दिस, यहाँ पे एक ए ही रहेगा, यहाँ पे 2B, 2B से 2B कैंसल, मतलब यहाँ पे मेरा बी ही रहेगा, इजंट इट? तो बस देखो इस रिएक्टेंट साइड में मेरे पास क्या रह गया, ए, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, अब रह गया बी एंड डी, मतलब बी प्लस डी गिव्स मी क्या देता है 2C, दिस इज 2C प्लस ई, इजंट इट? बस इन तीनों को ऐड करो, पहले देखना है ये बराबर आता है मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन आती है, इसके बाद इनको ऐड करो, तो ऐड करेंगे व्हाट विल बी द आंसर 350 प्लस 125, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 475, 450 दैट्स 475 माइनस, उसके बाद माइनस प्लस करना है 150, प्लस करो 150, 5 7 5 2 4 1 3, this will be -325, isn't it? -325, so -325 is the correct answer, isn't it? हाँ, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आया। एक बार फिर समझाओ इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे, एक बार फिर समझाना है ये क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट हमारे पास यहाँ पे ए खत्म हो जाएगा, सो दैट हमारे पास यहाँ पे 2B और 2B खत्म हो जाएंगे, एक ही बी रह जाएगा। ऑप्शन सी कहाँ आएगा? अच्छा इसको 2 से मल्टी, हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 300, तो -300, हाँ यस यस यू आर करेक्ट, -300 मीन्स इट इज 175, -175 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, -175 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहा था, यहाँ पे मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई करना भूल गया, दैट्स वाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम भूल जाते हैं कहीं कहीं। क्लियर हो आप कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन कंबशन हमने अभी नहीं पढ़ा तो इसको रहने दो। इस क्वेश्चन को जो कोई भी सॉल्व करेगा ना, मतलब उसको सारी थर्मोडायनामिक्स आती है, जो कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको सारी थर्मोडायनामिक्स आती है। बता मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना उसको सारी थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री उसको सारी आती है, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ, करना है ना, ये क्वेश्चन वही है जो हमने किया है, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। ये क्वेश्चन हमने एक बार किया है बट यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है। देखो क्या कहता है, हमें निकालना है डेल्टा एच, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह, -डेल्टा ई,
इसके लिए निकालना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मतलब आपके पास 1 मोल बनना चाहिए, न कि 2 मोल, isn't it? तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। अभी सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। तो देखो अमोनिया को कहाँ से बनाते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, isn't it? So this is 3 times nitrogen, 2 times hydrogen gives 2 times ammonia. क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? This is not delta H, this is not delta H, isn't it? This is not। तो इसके लिए नहीं निकालना है ना, निकालना किसके लिए है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मतलब आपके पास यहाँ पे 1 ही मोल बनना चाहिए। 1 मोल कैसे बनेगा, 1 मोल कैसे बनेगा, बता मुझे 1 मोल कैसे बनेगा। हाँ, 1 मोल कैसे बनेगा, जब आप इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को ऑन बोथ साइड्स 2 से डिवाइड करोगे, मतलब 3/2 N2 प्लस 2/2 H2, मतलब H2 only H2 gives me 1 mole of ammonia। Now this is heat of formation, isn't it? This is heat of formation। क्लियर हुई बात? हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है दैट इज 3/2 N2 प्लस H2 gives me ammonia। नाउ अब आपका आंसर आएगा, बस डेल्टा एन जी निकालो। तो डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का 1 है, ये सब गैसेस है, दीज आर ऑल गैसेस, प्रोडक्ट का 1 है, माइनस रिएक्टेंट का कितना है, रिएक्टेंट का 1 + 3/2, 1 + 3/2, 1 + 3/2 is 4/2, 4/2 is equal to 2, therefore 1 - 2, 1 - 2 is equal to -1, therefore del H minus del E is equal to nRT minus 1 RT, that's minus RT, so the correct option is minus RT, माइनस। अभी भी, हाँ अभी भी बच्चों को गलत आ रहा है, क्लियर हुआ, माइनस RT विल बी द आंसर, क्लियर हुआ, दिस विल बी द आंसर। देखा कैसा क्वेश्चन था, अगर जल्दी करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 2RT, अगर इस इक्वेशन से करोगे। बट पूछा गया है फॉर द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पे मेंशन किया गया है। जब भी आपके दिमाग में हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगा मतलब आपको 1 मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है तो डेल्टा एन जी चेंज होगा, डेल्टा एन जी चेंज होगा मतलब ये 2RT चेंज होगा, isn't it?